स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में आपकी कंप्यूटर बुक का चैप्टर 2 स्टडी करेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं और उसके टाइप क्या है। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में और टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर है वो दो मेन कंपोनेंट्स को कंटेन करके रखता है, किसी किसी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। वह है फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम का दैट कैन बी सीन एंड टच, जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, आर कॉल्ड हार्डवेयर। वो हार्डवेयर होते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आर कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर डिवाइस। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? Software, the term software refers to the computer program that are needed for running and operating a computer system. वह सॉफ्टवेयर जो टर्म जो सॉफ्टवेयर है वो रिफर करता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या क्या जरूरी है, क्या क्या चलना जरूरी है, कैसे कैसे वो ऑपरेट करता है, कैसे वो चलता है। मतलब अगर बिना देखो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है उसके बिना कंप्यूटर हमारा बेकार है। अगर विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इज बेकार। अ प्रोग्राम इज सीक्वेंसली ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मिंग अ पार्टिकुलर टास्क। मतलब जो प्रोग्राम होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, जो हम किसी प्रोग्राम पे काम कर रहे होते हैं तो हमें एक स्टेप बाय स्टेप हमें चलना होता है। सॉफ्टवेयर इज अ इंस्टेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फंक्शनल कंप्यूटर सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टेंशियल कंपोनेंट में बहुत आवश्यक कंपोनेंट है, फंक्शन है उसका फंक्शनल कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर हार्डवेयर इज अनलेस विदाउट सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर अनलेस बेकार है बिना सॉफ्टवेयर के, सॉरी यूजलेस। Software commands the hardware as to what to do, how to do and when to do. What to do हम क्या कर रहे हैं, how कैसे कर रहे हैं और when कब कर रहे हैं। You cannot touch software as you can do the hardware. हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते जैसे हम हार्डवेयर को कर सकते हैं। द गेम यू प्ले ऑन द कंप्यूटर, द म्यूजिक, द एंड वीडियो फाइल्स एंड दैट यू लिसन to and see or a computer that document on which you work, and most importantly and the operating system environment is the in which you work on your computer system make up the software component। जैसे हम कंप्यूटर को छू सकते हैं वैसे नहीं छू सकते, जैसे हम हार्डवेयर को छू सकते हैं वैसे हम सॉफ्टवेयर को नहीं टच कर सकते। और हम इसमें गेम खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियो फाइल्स, ये किस में आते हैं? सारे हमारे कंपोनेंट में आते हैं। अब सॉफ्टवेयर देखते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 पार्ट में डिवाइड है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और जो एप्लीकेशन है वो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब स्टूडेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हम स्टडी करते हैं। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरी। हमने जैसे पीछे देखा था। अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द ओवरऑल ऑपरेशन और द कंप्यूटर सिस्टम। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो रिक्वायर्ड जरूरी है कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए ऑफ द सिस्टम में। सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क क्या होता है? मतलब सारे ऑपरेशन जो भी हम काम करते हैं उसमें कंप्यूटर के अंदर वो सब कौन कंट्रोल करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। ये 3 तरह से डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस इज द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट रन द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम है ऑफ द कंप्यूटर जो कि रन कराता है कंप्यूटर्स को। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ सिग्नल। इट जी कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ सिग्नल फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सीपीयू में से सिग्नल्स आते हैं उसे कंट्रोल करता है टू द वेरियस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जो अलग अलग पार्ट में कंप्यूटर सिग्नल्स है। सीपीयू क्या करता है काम? सीपीयू काम करता है हमारे सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को इधर उधर अदर पार्ट्स में ट्रांसफर करना, अदर पार्ट में ट्रांसफर करता है। और उसे कंट्रोल कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ
जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज फर्स्टली प्रोग्राम दैट कैन इज लोडेड इन इट मेमोरी। तो मेमोरी में क्या लोड होता है सबसे पहले? ऑपरेटिंग सिस्टम। सम ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म आर कौन से? इट प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट इन विच कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट आर यूज्ड इन द इफेक्टिव मैनर। ठीक है, इट एक्ट रिसोर्सेज मैनर, कुछ एक्ट करते हैं रिसोर्सेज मैनर। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ मैनी रिसोर्सेज, कंप्यूटर सिस्टम के बहुत सारे रिसोर्सेज सच एज CPU टाइम, मेमोरी स्पेस एंड IO डिवाइस, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस, द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सक्यूलेटेड एंड दीज रिसोर्सेज स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन एज दैट व्हेन रिक्वायर्ड। इट अब थर्ड आता है, इट लेट यू क्रिएट एंड मैनी मैनर फाइल एंड फोल्डर एंड फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर इक्वल इफेक्टिविटी। मतलब स्टूडेंट ये बताता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स को स्टोर करना, CPU के थ्रू इंस्ट्रक्शन देना, और हमारा कंप्यूटर और हार्डवेयर में क्या क्या कनेक्शन है उसे दिखाना। ठीक है, किस तरह वो आपस में मिलकर दोनों किस इफेक्टिव मैनर से वर्क करते हैं। ठीक है, अब आता है सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग। कुछ एग्जाम्पल है जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, GNU लिनक्स एंड यूनिक्स ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। और सबसे ज़्यादा कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कहते हैं ना हमारे लैपटॉप में, हमारे कंप्यूटर में कौन सी विंडो है? विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8 जो भी है। ठीक है, वो हमारी जो विंडो है वो एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, वो सबसे ज़्यादा चलने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आता है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर। जैसे स्टूडेंट्स अब हम जानते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर क्या काम करता है? हमारे लैंग्वेज को चेंज करके बताता है। अब देखो, जैसे हम कहीं आउट ऑफ कंट्री गए, तो हमारी लैंग्वेज हिंदी, उसकी लैंग्वेज कोई भी मान लीजिए, जैसे हम फ्रांस गए तो उसकी फ्रांच है, हम फ्रांस गए तो उसकी फ्रांचीन लैंग्वेज है। तो हम अगर फ्रांस आती नहीं है तो हम क्या करेंगे? एक लैंग्वेज कन्वर्टर रहेंगे, मतलब लैंग्वेज प्रोसेसर रहेंगे, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज को उसे सामने वाले को समझाए कि वो फ्रेंच बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो फ्रेंच में उसे बताए ये हिंदी में ये बोल रहे हैं। अब वो फ्रेंच में उसे बोलेगा तो वो हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएगा कि ये बोल रहे हैं। ऐसे ही लैंग्वेज प्रोसेसर होता है कंप्यूटर के अंदर। सॉफ्टवेयर आर क्रिएट बाय राइटिंग प्रोग्राम इन कंप्यूटर लैंग्वेज, और जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं राइटिंग प्रोग्राम कंप्यूटर लैंग्वेज, दे आर मेनली ऑफ द लैंग्वेज, दे आर मैनी कंप्यूटर लैंग्वेज, बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे C++, जावा। द प्रोग्राम रिटन इन दिस लैंग्वेज कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली। तो जो कंप्यूटर इन जो प्रोग्राम में हम लिखते हैं वो कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं होता। अब कंप्यूटर इज इलेक्ट्रिकल मशीन, जो कंप्यूटर है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल मशीन है, एंड कैन ओनली अंडरस्टैंड द मशीनी लैंग्वेज विच कंप्रेस 0 and 1। तो जो कंप्यूटर है वो एक मशीनी लैंग्वेज है, और वो मशीनी लैंग्वेज को ही समझता है। किसे समझता है? 0 और 1 को। ठीक है, a language processor is very important software. It is translate करता है या कन्वर्ट करता है a program written in a computer language into the machine language। क्या करता है? हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज है उससे कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कर देता है, so that it can be changed understood by a computer, और जो कि अंडरस्टूड में समझने के योग्य होती है कंप्यूटर की। ठीक है, अब आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। Utility software is a program designed to the performing maintenance and housekeeping work of the computer system or in order to ensure its smooth function. Example of this type of software are disk deformation, antivirus software and backup utility। अब देखो यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या है? मैं किसी प्रोग्राम को मेंटेन करने और हाउस कीपिंग करना, हाउस कीपिंग मतलब उसकी देखभाल करना। जैसे हम अपने घर की देखभाल करने के लिए क्या रखते हैं? वॉचमैन रखते हैं, और उसे, और जैसे हमें बड़ी बड़ी कंपनी है, स्कूल्स हैं, वहाँ पे क्या एक मेंटेन के लिए एक जना होता है, एक रखते हैं हम, जिसे हम रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। वो हमारे बाहर मिलता है, जो हमारे सारे डाटा को, सब चीज़ को मेंटेन करके रखता है। मतलब वो क्या कर रहा है? हमारे डाटा की हाउस कीपिंग कर रहा है, मतलब देखभाल कर रहा है। जैसे जरा, और हमारे कंप्यूटर के अंदर एक देखभाल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी होता है। क्या होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और जब हमने कहीं गलती से कुछ डिलीट हो गया, हम उसे वापस करें तो क्या करेंगे? हम बैक यूटिलिटी। अब आ रहा है डिस्क
they are by some files and whose control are secret across the different location on हार्ड डिस्क। अब क्या है, जैसे डाटा हमारा कहीं डिफरेंट हार्ड डिस्क में पड़ा है तो उसे कैसे देखा जाए, उसके लिए उसकी लोकेशन को बताने के लिए दे मे स्लो डाउन द स्पीड ऑफ डाटा कैन बी एक्सेस फॉर सच फाइल। और इससे हमारे क्या होता है, कंप्यूटर की जो फाइल वो स्पीड होती है वो भी स्लो हो जाती है। दिस डिफ्रैगमेंटर स्पीड को बढ़ा देता है एंड जैसे डाटा फ्रॉम अ हार्ड डिस्क बाय रिटेनिंग द फाइल। और बहुत जल्दी फाइल मिल जाती है एंड फ्री स्पेस और खाली जगह। फाइल आर स्टोर इन नियर बाई लोकेशन, और उसके आसपास कहीं फाइल वो हो जाती है लोकेशन, उसकी फाइल की लोकेशन बताते हैं। एंड फ्री स्पेस इज कंबाइंड टुगेदर बाय कंट्रीगेशन ब्लॉक्ड विद द हेल्प ऑफ डिस्क डिफॉर्मेशन। अब आता है एंटीवायरस क्या काम करता है हमारा। एंटीवायरस इज कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मेड डिस्क्रिप्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। अब जैसे हमारे एंटीवायरस है, हमारे सिस्टम में क्या है, वायरस आ गया। वायरस का काम करेगा हमारे सॉफ्टवेयर, जो हमारा काम है हम जो कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर है वो स्लो कर देगा, मतलब बहुत ज़्यादा धीरे चल नहीं। तो एंटीवायरस क्या करता है, उसे रिमूव कर देता है। इट कैन स्लो डाउन द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, वो जो मैंने बताया अभी, कंप्यूटर को स्लो कर दिया। और मैनी समटाइम इवन लेट टू सिस्टम क्रैश। या फिर हमारा कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे वायरस आ जाते हैं कि हमारे सिस्टम जो है, हमारा जो कंप्यूटर है वो बंद हो जाता है, सडनली क्रैश हो जाता है। इट ऑर्डर टू रिमूव सच डेंजरस प्रोग्राम। और कुछ जो डेंजरस प्रोग्राम है इन्हें रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम टू नीडेड टू यूज। हमें एंटीवायरस प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। एन एंटीवायरस प्रोग्राम स्कैन योर डिस्क। हमारी एंटीवायरस प्रोग्राम होता है वो डिस्क को स्कैन करता है फॉर वायरस से एंड रिमूव दैम, और वायरस को क्या करता है, रिमूव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर नॉर्थन, एवीजी, अरविया एंड एमसी इफिया। अब बैकअप यूटिलिटी का काम क्या है। दिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लेट अप मेंटेन्स एंड अ कॉपी ऑफ द डाटा, मेंटेन्स करके रखता है कॉपी ऑफ डाटा को ऑन द हार्ड डिस्क, सो दैट इन केस ईच एक्सीडेंट लूज और सिस्टम क्रैश वैल्यू डाटा इज नॉट परमानेंटली डिलीटेड। जैसे हमारे कंप्यूटर कभी सडनली क्रैश हो गया और हमारा डाटा जो है वो हम खो चुके हैं और हमने नया डाटा सिस्टम लिया, नया कंप्यूटर खरीदा है, तो हम अपना वो डाटा कैसे लें, तो हमने जो एक बैकअप बनाया, जैसे हम कभी कभार रखते हैं अपनी ईमेल पे बैकअप रख देते हैं, किसी नंबर्स पे बैकअप रख देते हैं, मतलब बैकअप, तो उसके थ्रू, उस ईमेल के थ्रू हमारा सारा डाटा उस कंप्यूटर में आ जाता है, उसको कहते हैं बैकअप प्लान, बैकअप डाटा यूटिलिटी। ठीक है, अब आती है हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम एंड यूटिलिटी क्लास ऑफ द सॉफ्टवेयर रिलेटेड मोर देन द कंप्यूटर themselves rather than the user. An application software is said as the program designed to help user to perform specific task. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहता है कि कैसे प्रोग्राम हम डिज़ाइन करें कि वो जो यूज़र है, जो यूज़ करने वाला, उसकी हेल्प करे। दे मे बी इंस्टॉल ऑन अ कंप्यूटर डिपेंड अपॉन द योर रिक्वायरमेंट। वो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार से डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल टू सर्वर डिफरेंट पर्पज। जो हमारा सर्वर है, प्ले स्टोर हमारा एक सर्वर है, तो हम वहाँ पे स्टोर कर रखते हैं अपने डाटा को डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए। डिफरेंट, जैसे हमें कोई अलग अलग काम करना है, जैसे वीडियो बनानी है किसी चीज़ की, तो हम वीडियो प्लेयर इंस्टॉल करेंगे, ऐसी चीज़ें। ठीक है, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन रेदर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। अब जनरल पर्पस क्या होता है, जैसे हमें रेगुलर, जो हमें रेगुलर पर्पस में, जनरल का मतलब हमें डेली जरूरत पड़े, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़े। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिपेंड कीपिंग इन माइंड टू जनरल नीड के लिए एंड रिक्वायरमेंट के लिए एज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो बहुत सारे पीपल्स को जरूरत पड़ती है। सम एग्जाम्पल ऑफ द सॉफ्टवेयर आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में वर्ड, जहाँ पे हमें टाइपिंग करनी पड़े, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, सच एज लेटर्स, स्टोरीज एंड रिपोर्ट्स करने के लिए। ऑल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड ऑपरेशंस फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग टास्क एंड ग्राफिक्स इन द डॉक्यूमेंट। ये हमें क्या करता है, एडिटिंग करने की, क्रिएट करने की, फॉर्मेटिंग करने की, प्रिंट निकालने के लिए जरूरत पड़ती है, ये डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड परफेक्ट, ओपन ऑफिस.org इन रिटर्न एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब आता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर।
दिस सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट डाटा वैल्यूज इन रॉ एंड कॉलम, ये जो फॉर्मेट टू एलो यूजर टू मेंटेन एंड कैलकुलेट एनालाइज डाटा इन द डिजाइन मैनर, एक डिजायर्ड मैनर में लेने के लिए डाटा को जी पहले किस में लेता है, रॉ एंड कॉलम में, रॉ एंड कॉलम के फॉर्मेट्स पे ये डाटा से लेता है और मेंटेन कर लेता है, कैलकुलेशन करता है, इसमें कैलकुलेट करता है, एनालाइज करता है, देखता है डाटा को, ठीक है, और एक अच्छे रिजर्व मैनर में। और उसका जो एग्जांपल है वो है एक्सेल, लूट 1 2 3, ऑपरेटिंग, ओपन ऑफिस, ऑर्गन डॉट कैलकुलेशन एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। अब आता है डाटाबेस, DBMS, database management system. DBMS is the software program that lets you store a large amount of data in organized manner. एक अच्छे से मैनर में डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आर DBMS कैन स्टोर डिटेल्स, हम डिटेल्स को स्टोर करते हैं अबाउट द कस्टमर की, एम्प्लॉय की, और एम्प्लॉयज़ की, और उसकी प्रोडक्ट्स की, स्टूडेंट्स की, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द DBMS सॉफ्टवेयर आर ओरल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फॉक्स प्रो, ऑपरेटिंग, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड, एक्सेट्रा, बहुत सारे। और DPT, डेस्कटॉप पब्लिक सॉफ्टवेयर, अब हम पब्लिशिंग करने के लिए यूज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग डिज़ाइंस को क्रिएट करता है, एंड लेआउट ऑफ बुक्स की लेआउट को, जर्नलिस्ट को, ब्रशर्स के, न्यूज़पेपर को, एक्सेट्रा। न्यू एग्जाम्पल्स ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशर सॉफ्टवेयर्स आर ये Acute, XP, प्रेस एंड एडम इन डिज़ाइन, ठीक है। अब ग्राफिक्स के, मल्टीमीडिया के और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर देखो, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अलाउड फॉर क्रिएटिंग और एडिटिंग इमेज के लिए यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल ऑफ ग्राफिकल सॉफ्टवेयर इंक्लूड एप्टीट्यूड, फोटोशॉप, कोरल कोरल ड्रॉ, एक्सेट्रा। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर लेट्स combine image, text, sound, animation and video to create invented एग्जाम्पल होगा इसके एब्डोमेन डायरेक्शन, एब्डो फ्लैक्स, एक्सेट्रा। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन होता है, दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज यूज टू क्रिएट एंड डिज़ाइन स्लाइड शो एंड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल्स के पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस, ऑर्गन इम्प्रेशन, बहुत सारे। अब देखते हैं स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं। दिस द सॉफ्टवेयर विच आर डिजाइंड इन स्लेस टू अचीव सम स्पेसिफिक टास्क आर कॉल्ड द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक जगह पे यूज़ होते हैं, बहुत कम यूज़ होते हैं, बहुत रेयर केस में यूज़ होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। वन ऑफ द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इन द स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन software which is designed keeping in mind the specific requirement of an organization or an individual। कि ज़्यादा हम इसे खुद बनवाते हैं अपने, जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर आर रिजर्वेशन सिस्टम एंड यूज टू एयरपोर्ट, रिजर्वेशन सिस्टम जो यूज होता है एयरपोर्ट में, रेलवे में, स्टेशन में। और पेरोल सिस्टम यूज टू ऑर्गेनाइजेशन में पेरोल सिस्टम कैसे यूज होता है। स्टॉक इन्वेंट्री कंट्रोलर्स यूज्ड, जो इन्वेंट्री कंट्रोलर यूज़ करते हैं बाय ऑर्गेनाइजेशन। बिलिंग सिस्टम यूज्ड फॉर सुपरमार्केट, एक्सेट्रा, जो सुपरमार्केट में बिलिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है वो। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या रिलेशन है। इन दिस द फिगर गिवन बिलो डिस्प्ले द लेयर स्ट्रक्चर विच इंस्टेबल टू द रिलेशन बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो फिगर दे रखा है इसके अनुसार में समझाया गया है। यूज़र, पहले यूज़र क्या करता है, किसी एप्लीकेशन को ऑन करता है, एप्लीकेशन के पास ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद सबसे पहले क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर देता है, हार्डवेयर से फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से एप्लीकेशन से फिर यूज़र के पास। इस तरह ये काम करता है स्टूडेंट्स। सो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।